बोलेंगे सबसे पहले, ठीक है। कौन सा पेपर मैम? सैनिक स्कूल क्लास स्कूल का 6th क्लास वाला पेपर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड क्या है? हाइटन। हाइटन का अपोजिट क्या करेक्ट आंसर होगा? डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट है, चूज द वर्ड विच इज नियरली द सेम इन मीनिंग। सेम मीनिंग ढूंढना है। वर्ड क्या है? डिमाइज। डिमाइज का सेम मीनिंग क्या होगा? डेथ, ठीक है। नेक्स्ट है, फिल इन द करेक्ट ऑप्शन। There is not a student dash Mohit in our class. क्या आंसर होगा? as intelligent as Mohit in our class. Next, फिर से choose the correct option. Dash exclamatory sign. You have done well. exclamatory sign है तो क्या आंसर आएगा? Bravo. Okay. Next, again next है, fill in the blanks with idiom. Idiom फिल करना है। सेंटेंस क्या है? It has been raining dash since the last 7 hours. आंसर है, it has been raining cats and dogs since the last 7 hours. Okay, आंसर है cats and dogs. Next है, choose the correct collective noun. Collective noun ढूंढना है। सेंटेंस क्या है? The students presented a dash of flowers. A dash of flowers, a bouquet of flowers. Okay. Next है, choose the correct option to complete the sentence. I wish to know dash the dash is pleasant in Delhi or not. इसमें आएगा वेदर। दो वेदर है, एक मौसम वाला वेदर और दूसरा क्वेश्चन वाला वेदर। तो सेंटेंस में पहले आएगा क्वेश्चन वाला वेदर, WHETHER, उसके बाद मौसम वाला I wish to know whether the weather is pleasant in Delhi or not. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। सेंटेंस में क्या है? द फॉक्स वाज हंग्री। अंडरलाइन वर्ड क्या है? फॉक्स। फॉक्स का जेंडर में लिखना है। नेक्स्ट क्या होगा? विक्सन, VIXEN, फीमेल जेंडर फॉक्स का विक्सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड। माय मदर विल कम सून। अंडरलाइन वर्ड क्या है इसमें? सून। सून का स्पीच क्या होगा? एडवर्ब। क्या होगा? एडवर्ब। ओके। नेक्स्ट है, फिल इन द प्लूरल फॉर्म्स। दो वर्ड दिए हैं, इनका प्लूरल लिखना है। फर्स्ट वर्ड है फॉर्मूला, सेकंड वर्ड है शीप। शीप का प्लूरल शीप ही रहता है और फॉर्मूला का फॉर्मूले, FORMULAE लग जाता है, ठीक है। शीप का शीप ही रहता है। नेक्स्ट आपका पैसेज है, पैसेज रीडिंग है। पैसेज रीडिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच इज द इजीएस्ट आर्ट। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? एक्सचेंजिंग थॉट्स। एक्सचेंजिंग थॉट्स। ओके। नेक्स्ट है, हाउ कैन यू बिकम पॉपुलर। इसका क्या है? पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर, बाय टॉकिंग अबाउट लिसनर्स हॉबीज। ओके। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑथर्स व्यू विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा गलत है ऑथर के अकॉर्डिंग? तो इसका आंसर कौन सा होगा? नोइंग हाउ टू से इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज व्हाट टू से। ये आपके पैसेज के लास्ट लाइन में गिवन है, तो ये वाला ऑथर ने नहीं कहा, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके। नेक्स्ट है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम पैरा 1 विच मीन्स विद इन रीच। आपको ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब है विद इन रीच। आंसर क्या होगा? एक्सेसिबल। आंसर क्या होगा? जो आपकी एक्सेस में है, ठीक है। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट वर्ड। It is important for children to dash good manners. Cultivate. To cultivate good manners मतलब to accept them, ठीक है। Next है, choose the correct article. Rahul is dash intelligent son of dash poor farmer. Intelligent है, verbal है तो an लगेगा। Rahul is an intelligent son of a poor father. तो ऑप्शन कौन सा वाला करेक्ट है जिसमें पहले an है और बाद है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से फिल इन द ब्लैंक से करेक्ट वर्ड चूज करना है। सेंटेंस क्या गिवन है आप लोगों को? चारू's handwriting is dash. I am unable to read it. इसका आंसर कौन सा होगा? ineligible. ILLEGIBLE. ineligible मतलब जो अस्पष्ट हो, जो आपसे पढ़ी ना जा रही हो, ठीक है। इसका आंसर है ineligible. नेक्स्ट है, फाइंड द फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब फिल करना है। While I dash a letter, my teacher came. क्या होगा? पास्ट में है, कंटिन्यूटी में है, तो आंसर
डैश कार इज पार्क्ड ओवर डैश। इसमें क्या आएगा? देयर, दो देयर है, एक है THEIR, एक है THERE। THERE वाला हम प्लेस को करते कि वहाँ पर, THEIR हम बताते कि उसका। तो फर्स्ट इसमें ब्लैंक में क्या आएगा? THEIR वाला देयर। सेकंड वाले ब्लैंक में THERE, देयर कार इज पार्क्ड ओवर देयर। ओके, नेक्स्ट है, फिर से क्वेश्चन टैग फिल करना है आप लोगों को। सेंटेंस क्या है? ही वर्क्स इन स्कूल डैश। कौन सा वाला क्वेश्चन टैग आएगा? ही वर्क्स इन स्कूल डजंट ही। ही है, सिंगुलर है तो डज आएगा, क्वेश्चन टैग लगा तो डजंट ही। ओके, he works in school doesn't he। next identify the form of tense in the following sentence। Soham had sung a song। had है verb का सेकंड फॉर्म है, तो क्या आएगा? past perfect। क्या आएगा? past perfect। ओके, identify the noun। फिर से every person should perform his duty। इसमें आपको नाउन बताने कौन कौन से है, तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा? पर्सन एंड ड्यूटी। पर्सन एंड ड्यूटी दोनों नाउन है। ओके, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट प्रोनाउन। दिस इज द गर्ल डैश ऑल एडमायर। दिस इज द गर्ल whom all admire, WHOM whom। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। सेपरेट वर्ड होता है, उसकी डिफरेंट स्पेलिंग गिवन है। करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? SEPERATE। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग ये सेपरेट थी। लास्ट आपको जंबल वर्ड गिवन है, फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट गिवन है सेंटेंस के, आपको मिला के सीक्वेंस लिखना है करेक्ट। तो करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होगा? इट इज बिलीव दैट अ पश्मीना शॉल इज एज वार्म एज 6 स्वेटर्स। तो इसका आंसर क्या होगा? BDAC। पहले B आएगा, फिर D, फिर A, फिर C। ठीक है, इतना ही था आपका इंग्लिश का पेपर। सारा पेपर तो बेटा क्लास में ही आया है ना? एक भी क्वेश्चन नहीं है ऐसा जो क्लास में से ना आया हो। लभांश इस बार तो आपका हो जाना चाहिए, विनाश आपका भी हो जाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द करेक्ट सब बच्चों